मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक। विधवा विवाह से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विधवा क्या होती है। जब किसी स्त्री की शादी किसी पुरुष के साथ हो जाती है और किसी कारणवश उसके जो वो पति है उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जो स्त्री है वो क्या कहलाती है? विधवा कहलाती है। जब हम इस विधवा की शादी किसी दूसरे पुरुष से करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? विधवा विवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधवा विवाह। अब क्या विधवा विवाह यानी कि विडो मैरिज होती क्या है? हिंदू विवाह से संबंधित दूसरी समस्या विधवा विवाह की है। यानी कि जो हिंदू होते हैं, हिंदुओं में क्या होता है कि उनके अंदर जो विधवा का विवाह करते हैं, यानी कि उनकी मेनली दोबारा से शादी नहीं की जाती। वो क्या है? एक तरह से समस्या है, क्योंकि जो अब वो स्त्री है उसको अपना अकेले ही गुजारा करना होता है, उसकी दोबारा से शादी नहीं की जाती। तो इस तरह से क्या है? एक तरह से वहाँ पे समस्या है, वो कैसे अपना गुजारा करेगी। उसके बाद क्या है? हिंदुओं के विवाह के संबंध में जितने भी प्रतिबंध हैं उनमें यह प्रतिबंध भी है कि स्त्री अपने पति की मृत्यु के बाद पुनः विवाह नहीं कर सकती। यानी कि देखो, हिंदुओं में पहले भी क्या है, बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं शादियों को लेके कि हाँ, इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लड़की या लड़का अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकता। इन सबको देखते हुए जितने भी रोक टोक हैं उनको देखते हुए एक और रोक है, एक और प्रतिबंध है, यह है कि जो स्त्री होती है वो अपने पति की मृत्यु के बाद दोबारा से विवाह नहीं कर सकती। ये भी क्या वहाँ पे एक प्रतिबंध है, यानी कि रोक है। जबकि देखो, स्त्री तो शादी नहीं कर सकती, लेकिन अगर स्त्री की मृत्यु हो जाती, जो पुरुष है वहाँ पे, उसके लिए कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है। क्या? सिर्फ स्त्री शादी नहीं कर सकती, लेकिन जो पुरुष है उनकी दोबारा से शादी हो जाती है, उनके लिए तो कोई प्रतिबंध नहीं है। उसके बाद है विधवा विवाह के कारण। उसके क्या क्या कारण है? हिंदू समाज में विधवाओं के पुनर्विवाह पर रोक है। उनके कुछ सामाजिक और धार्मिक कारण है। यानी कि हिंदुओं में ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि विधवा का दोबारा से विवाह नहीं करना होता? विधवा का दोबारा से विवाह क्यों नहीं करने देते हिंदुओं में? सबसे पहले तो क्या है? कन्यादान का आदर्श जो हमारे हिंदू तो होता है, वहाँ पे क्या सोचते हैं लोग कि हाँ, कन्या का सिर्फ एक ही बार दान होना होता है, कन्यादान सिर्फ एक ही बार करते हैं। ये एक उनकी सोच है, जिसके कारण से क्या, वो दोबारा से उसका कन्यादान नहीं करते, यानी कि दोबारा से उसकी शादी नहीं करते। दूसरा है पतिव्रतावादी धारणा। ये सोचते हैं कि जो स्त्री है उसका सिर्फ एक ही पति होना चाहिए, अगर उसका कोई दूसरा पति बनता है तो वो क्या, पतिव्रता नहीं रहती। ये भी उनके अंदर धारणा है कि हाँ भाई, एक ही पति होना चाहिए, वो पतिव्रता होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए भी क्या, उसका दोबारा से विवाह नहीं किया जाता। तीसरा, धार्मिक और सामाजिक निषेधों के प्रति श्रद्धा। वो सोचते हैं कि ये धर्म के अपोजिट है। वो सोचते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो भगवान या फिर कोई और उन्हें दंड देगा। वो सोचते हैं कि धर्म हमारा ये नहीं कहता, और सोसाइटी में उनकी इंसल्ट होगी कि आपकी लड़की की तो दोबारा से शादी होगी, या फिर आपकी जो बहू आई है घर में, जो उसके ससुराल वाले हैं, वो भी ये सोचेंगे कि हाँ, उनकी लड़की ने या फिर उनकी बहू ने दोबारा से शादी कर रही है तो समाज में उसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। ये कह देंगे कि पता नहीं क्यों उसके घर वालों ने उसको छोड़ दिया, क्यों उसकी दूसरी शादी करवा दी, ऐसा क्या कारण था। तो इस तरह से क्या है, सोसाइटी में उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, और धर्म भी उनका नहीं मानता कि उसकी दोबारा से शादी की जाए। इसलिए क्या, सामाजिक निषेध, यानी कि सोसाइटी मना करती है। तो इस प्रकार की श्रद्धा के कारण भी क्या है, जो स्त्री होती है, विधवा होती है, उसकी दोबारा से शादी नहीं करवाई जाती और उस पर रोक लगा दी जाती है। उसके बाद है रक्त की शुद्धता पर बल। वो सोचते हैं कि जो उसका ब्लड है, जो स्त्री है उसका ब्लड है, वो क्या है, उसके पति से ही हो रखा वहाँ पे पहले रिलेशनशिप के अंदर, वहाँ पे उसके पति के साथ रिलेशनशिप है। अब जो उनका अगर बच्चा है कोई, तो वो कहते हैं कि उसका जो ब्लड है, यानी कि उनका खून है जो, वो कहते हैं कि हाँ, सिर्फ ये हमारे ख़ानदान का ही है। वो सोचते हैं कि वो किसी दूसरे ख़ानदान में जाके ना मिले, इसलिए भी क्या है, वो उसकी शादी किसी और ख़ानदान में नहीं करवाते, यानी किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं करवाते। वो सोचते हैं कि उसका ब्लड तभी शुद्ध रहेगा, उसके जो भी बच्चे हैं या फिर वो खुद है, उनका ब्लड तभी शुद्ध माना जाएगा जब उसके सिर्फ एक रिलेशनशिप हो, सिर्फ एक ही के साथ उस स्त्री का फिजिकली कांटेक्ट रहा हो। इस कारण से भी क्या है, वो विधवा की दोबारा से शादी नहीं करते। उसके बाद है भाग्यवादिता। वो सोचते हैं कि अगर स्त्री के जो भी पति है उसकी डेथ हो जाती है तो वो उसको उसका भाग्य मान लेते हैं कि हाँ भाई, तेरे भाग्य में यही था कि इसकी डेथ होगी, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। वो उसके भाग्य को दोष दे देते हैं और फिर उसकी शादी दोबारा नहीं करवाई जाती। उसके बाद है जन्म जन्मांतर के बंधन की धारणा।
वो सोचते हैं कि जो पति पत्नी हैं, अगर उसकी डेथ हो गई है तो वो क्या है, एक दूसरे से क्या है, जब उनकी शादी होती है तो उनको क्या है, जन्म जन्मांतर में बांध दिया जाता है कि 7 जन्म तक या फिर उससे ज़्यादा जन्मों तक तुम दोनों का ही साथ रहेगा, कोई तुम्हारे बीच में नहीं आएगा। ये उनके अंदर धारणा बिठा दी जाती है कि सिर्फ तुम दोनों ही अपनी रिलेशनशिप में हर जन्म में मिलोगे। इस कारण से क्या, उसकी दोबारा से शादी नहीं करवाई जाती। वो सोचते हैं कि अगर दोबारा शादी करवा दी तो उनका जन्म जन्मांतर का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, जिस वजह से क्या है, ये वहाँ पे दोबारा शादी उनकी नहीं करवाई जाती। उसके बाद है स्त्रियों की शिक्षा का अभाव। जो स्त्रियाँ होती हैं उनको क्या प्रॉपर एजुकेट नहीं किया जाता, उनको ये नहीं समझाया जाता कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। उनको अच्छे से शिक्षा नहीं दी जाती, जिस वजह से वो आगे बोल नहीं पाती कि हाँ मुझे दोबारा शादी करनी है, मुझे अपना घर का खर्चा चलाना है या अपने बच्चों को पालन पोषण करना, जो भी कुछ है उनको सिखाया नहीं जाता। और ना ही क्या वो दूसरों के सामने अच्छे से बोल पाते, सोसाइटी में अपना जो उनका लेवल होता है वो भी मेंटेन नहीं कर पाती। ये सब सिर्फ किसके कारण है, जब उनको एजुकेट नहीं किया जाता, फीमेल्स को यानी कि स्त्रियों को शिक्षा अच्छे से नहीं दी जाती, इसी कारण से वो आगे नहीं बोल पाती। और क्या, वो वहीं पे दबाव के कारण वहीं पे टिकी रहती हैं और दोबारा शादी वो खुद भी नहीं करते। उसके बाद है आर्थिक निर्भरता। अब कुछ पेरेंट्स होते हैं कि वो अपनी बेटी की दोबारा से शादी नहीं कर पाते, और अगर दोबारा से शादी करना भी चाहते हैं तो क्या, वो जो लड़के वाले होते हैं वो उनसे दहेज ज़्यादा मांगना चाहते हैं। वो दहेज मांगते हैं तो क्या, उनकी आर्थिक निर्भरता इतनी नहीं है, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, उसकी वजह से भी क्या है, कुछ लड़कियां फिर वहाँ पे अविवाहित रह जाती हैं, जो कि विधवा हो जाती हैं, क्योंकि एक ही बार उनकी मुश्किल से शादी होती है। एक बार मुश्किल से शादी हुई है तो दोबारा से वो कैसे करेंगे, अगर करेंगे तो वो दहेज मांगेंगे। तो इस तरह से भी क्या है, इकोनॉमिकली भी ये डिपेंड करता है कि उनके पास पैसे हैं कि नहीं। अगर पैसे नहीं हैं तो वो दोबारा से शादी करने में असक्षम रह जाते हैं, यानी कि अच्छे से दोबारा से वो शादी नहीं कर पाते, और उनकी जो पुत्री है वो अविवाहित यानी कि दोबारा से विधवा होके ही अविवाहित रह जाती है, यानी कि वो विधवा के रूप में ही वहाँ पे रहती है। उसके बाद है विधवा विवाह के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, यानी कि कौन कौन से फेवरेबल कंडीशंस हैं उनकी दोबारा से शादी करवाने के लिए, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें उनको दोबारा से शादी करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अब वो तो क्या था, वो रोक हो रखी थी। मैंने बताया था कि विधवा विवाह होता क्या है, उसके लिए क्यों रोका जाता है विधवा को विवाह करने से हिंदू धर्म के अंदर। अब क्या, उसके लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस हमारी सरकार ने रख दी है कि हाँ विधवाओं का विवाह दोबारा से हो सकता है। वो क्या है, सबसे पहला तो क्या, आर्य समाज तथा बड़ा समाज के प्रयत्न, एफर्ट्स मेड बाय आर्य समाज एंड ब्राह्मण समाज। यहाँ पे क्या है, आर्य समाज तथा ब्राह्मण समाज के प्रयत्न। जो आर्य समाज होता है वो क्या करता है, अगर लड़की के पति की डेथ हो जाती है तो आर्य समाज या फिर ब्राह्मण समाज क्या कहता है कि हाँ वो दोबारा से शादी कर सकते हैं। वो उनको बढ़ावा देते हैं कि हाँ हमारी बेटी ऐसे ही नहीं रहेगी, वो उसकी दोबारा से शादी करवा देते हैं ताकि वो अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। और क्या, दूसरा क्या है, जो स्त्रियों के लिए आंदोलन चलाया गया है, जो स्त्रियां हैं यानी कि विधवा हैं उनके लिए एक आंदोलन चलाया गया। उस आंदोलन में यही किया गया था कि जो विधवा हो जाती है ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके और अपनी जो बाकी की ज़िंदगी है उसको खुशी खुशी से जी सके। इसके लिए क्या, एक आंदोलन चलाया गया था कि विधवा दोबारा से विवाह कर सकती है, और इससे क्या है, विधवाओं के विवाह को एनकरेजमेंट मिली थी, यानी कि वहाँ पे अनुकूल परिस्थितियाँ थी। उसके बाद है शिक्षा का प्रसार। आजकल सभी लगभग में क्या है, सभी लड़कियां शिक्षा ले रही हैं, वहाँ पे सभी एजुकेटेड हो रही हैं। आज के ज़माने में ये नहीं है कि लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं जाना, सिर्फ कुछ ही पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ पे क्या है स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, लेकिन और बाकी समाज में क्या है, स्त्रियाँ लड़कों से भी बढ़ के हो रखी हैं आजकल। तो क्या स्त्रियों की शिक्षा का प्रसार, उनको एजुकेटेड किया जा रहा है, उनको सारे के सारे कानून तौर तरीके समझाए जा रहे हैं, उनको खुद के लिए डिपेंडेंट बनाया जा रहा है कि वो अपने लिए खुद से समाज में सारे काम कर सके और किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। और उनको क्या, विधवा को दोबारा से शादी करने का भी अधिकार प्राप्त हो चुका है। ये सिर्फ किसके कारण है, शिक्षा के प्रसार के कारण, यानी कि एजुकेशन के ही कारण ये सब है। उसके बाद है सामाजिक गतिशीलता और धर्म का कम महत्व। पहले तो क्या मानते थे कि हाँ सिर्फ धर्म में ये है तो ये नहीं करना, लेकिन आजकल क्या, धर्म का महत्व कम होने लगा।
पहले तो ये भी होता था कि इंटरकास्ट नहीं करना, आजकल क्या है इंटरकास्ट को भी बढ़ावा मिला है, धर्म का महत्व थोड़ा कम होने लगा और सामाजिक सोसाइटी में भी उसको ये नहीं कि गंदी ही नज़र से देखा जाता है, कहीं कहीं पे क्या उसको अच्छी नज़र से भी देखा जाता है। क्या हो गया, अगर बेचारी के पति की डेथ होगी तो, लेकिन क्या उसको जीने के लिए अब कुछ सहारा तो चाहिए, इसलिए क्या उसकी दोबारा से शादी करवा देते हैं। समाज में भी इस चीज़ को आजकल ठीक तरीके से देखा जाता है। कुछ ही एरिया ऐसा होता है जिसमें जो अनएजुकेटेड होते हैं, अनएजुकेटेड पीपल ही ये सोचते हैं कि उसकी दोबारा शादी क्यों करवाए, लेकिन आज का ज़माना एजुकेटेड है, इसलिए क्या है उनकी दोबारा से शादी करवा दी जाती है और उसको सोसाइटी के अंदर भी अच्छी नज़रों से देखा जाता है। उसके बाद है विवाह के विधवा विवाह के वैधानिक सुविधाएं, यानी कि उसको कौन कौन सी सुविधाएं मिली है कानून के रूप में, कानूनी तरीके से जो विधवा विवाह उसको कौन कौन सी सुविधाएं मिली है। पहले तो क्या होता था कि पुनर्विवाह संबंधी निर्योग्यता, यानी कि दोबारा से स्त्री जो है वो क्या दोबारा से शादी नहीं कर सकती, निर्योग्यता यानी कि उसको योग्यता नहीं थी कि वो दोबारा से शादी कर सके। दूसरा क्या था, मृत पति की संपत्ति में अधिकार संबंधी योग्यता, जो उसका पति है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ये सोचते हैं कि कहीं उसकी जो संपत्ति है कहीं उसको कोई दूसरा ना हड़प ले, इसमें भी। और ये भी होता था कि कहीं एक तो क्या उसको दूसरा ना हड़प ले, या फिर जो लड़की है जो विधवा हो चुकी है कहीं वो किसी और को ना दे दे, इसलिए भी क्या उसको रोक दिया जाता था। देखो लड़की है उसके हस्बैंड से शादी हुई, वहाँ पे उसकी डेथ होगी तो उसकी संपत्ति जो वो कहाँ पे जाएगी, लड़की के पास जाएगी। तो जो लड़की के परिवार वाले वो ये सोचते थे कि कहीं उसकी संपत्ति बट ना जाए अगर वो किसी और से शादी करेगी तो, और फिर उसके क्या बच्चे होंगे तो क्या उसकी जो संपत्ति वो वहाँ पे बट जाती है। तो इस कारण से भी उस संपत्ति को बचाने के लिए भी क्या वहाँ पे विधवा का विवाह रोका जाता था। ये दो मेन कारण थे जिस कारण से क्या विधवा के विवाह पे रोक थी। लेकिन क्या है अब इन दो निर्योग्यताओं को दूर करने के लिए सरकार ने दो अधिनियम बनाए हैं, यानी कि जो ये दो निर्योग्यताएं थी इनको रोकने के लिए सरकार ने नियम बनाए हैं। क्या क्या, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यानी कि जो हिंदू है हिंदुओं में विधवा होती है उसके लिए दोबारा से विवाह करने के लिए कानून बना दिया था 1985 में। कब बनाया था, 1985, यानी कि 1985 में एक कानून बनाया था कि जो विधवा होती है वो दोबारा से शादी कर सकती है और कोई भी उसको रोक नहीं सकता, कानून उसके साथ है। अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा तो उसको जेल हो सकती है या उसके ऊपर केस दर्ज हो सकता है। दूसरा है हिंदू उत्तराधिकारी नियम, यानी कि जो वो लड़की है जिसके पति की डेथ हो गई थी, यानी कि वो विधवा स्त्री है, अगर उसका कोई बच्चा है तो क्या है वो सोचते हैं कि हिंदू अधिकारी अधिनियम, जो उसका अधिकारी है, अधिकार किसका हो गया, उसकी संपत्ति का। मैंने बताया था कि संपत्ति को लेकर भी यहाँ पे एक बड़ी समस्या थी। अब क्या उसका अधिकार उसके बच्चे पे भी, और अगर उसको बच्चा नहीं होता तो उसका अधिकार किसको है, उसकी जो विधवा स्त्री है उसके ऊपर उसकी संपत्ति का अधिकार आ जाता है, क्योंकि उसकी शादी उसके साथ हुई है तो उसकी संपत्ति उस टाइम पे उसके साथ में बट जाती है। तो वो सोचते थे कि वो उसका पैसे नहीं ले सकते, लेकिन क्या अब इसके लिए भी कानून बना दिया गया है कि जो स्त्री होती है वो उसकी आधी हिस्सेदार होती है। अगर उसकी दोबारा से शादी भी हो जाती है और उसके बच्चे होते हैं तो उसके जो बच्चे होते हैं वो अपने पिता की संपत्ति पर अपना अधिकार ले सकते हैं। ये कानूनी तौर से है, जो कानून होता है वो खुद ही उसके बच्चों को उसका अधिकार दिलवाएगी। ठीक है। उसके बाद है विधवा विवाह का नैतिक औचित्य, यानी कि नैतिक औचित्य का मतलब है कि उसके अच्छे के लिए, भले के लिए, जो विधवा का विवाह उसका कुछ भला है। इसमें क्या है, उनका भला क्यों किया जाता, अच्छे विचार क्यों है इसके ऊपर। इसमें क्या है, विधवाओं की दयनीय अवस्था, विधवा का विवाह क्यों करवाया जाता है, उन जो विधवा होगी वो क्या उसके ऊपर दया आती है सभी को कि ये कैसे अपना आगे गुजारा करेगी, तो उनको दया करते हुए क्या उनके दोबारा से शादी कराना उचित माना गया है। यानी कि इसमें क्या है, नैतिक औचित्य, यानी कि उनके लिए अच्छा, औचित्य का मतलब क्या है, उचित क्या है, नैतिक यानी कि अच्छे से जो उचित है। तो इसमें क्या है, उनकी दयनीय अवस्था को देखते हुए उनकी दोबारा से शादी करवा दी जाती। उसके बाद क्या, अनुचित यौन संबंध रोकने के लिए, अब जो विधवा होती है
उसको वो पूरी लाइफ तो ऐसे नहीं रह सकती, उसको भी क्या है सेक्सुअल रिलेशनशिप्स की ज़रूरत होती है, जिस कारण से वो क्या कभी कभार फिर दूसरे मर्दों के साथ वहाँ पे रिलेशनशिप में आ जाती है। तो इसको रोकने के लिए भी, ताकि क्या वो समाज में सोसाइटी में अच्छी नज़रों से और अच्छे तौर तरीके से सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वो क्या दूसरे पुरुष के साथ अपनी रिलेशनशिप मेंटेन कर सके, उनकी शादी करवा दी जाती है जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों की सहमति होती है। और इस तरह से क्या वो बार बार किसी दूसरे व्यक्ति से वहाँ पे रिलेशनशिप नहीं बनाती। इन सब को रोकने के लिए भी वहाँ पे क्या है ये विधवा विवाह दोबारा से करवाया जाता है। उसके बाद है वैश्यावृत्ति तथा धर्म परिवर्तन रोकने के लिए। मैंने अभी भी बताया कि जो विधवा होती है उसको क्या वो फिर दोबारा से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी लाइफ होती है। तो क्या एक तरह से वो वैश्या मान ली जाती है वहाँ पे कि ये तो वैश्या बन चुकी है, ये कहीं से अपनी रिलेशनशिप मेंटेन कर रही है। तो इस वैश्यावृत्ति को रोकने के लिए, और धर्म भी इस चीज़ को मानता नहीं है, जो उनका धर्म है हिंदू धर्म है या फिर कोई भी धर्म हो वो भी इस चीज़ को नहीं मानता। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए भी क्या विधवा का दोबारा से विवाह करवा दिया जाता, ताकि वो ये सब काम ना करे, वो वैश्यावृत्ति ना करे और अपने धर्म का परिवर्तन भी ना करे। इसको रोकने के लिए भी क्या विधवा का दोबारा से विवाह करवा दिया जाता है। उसके बाद है विधवाओं के व्यक्तित्व के विकास के लिए। जो विधवा है उसका व्यक्तित्व जो होता है सोसाइटी में उसका लेवल अच्छा नहीं माना जाता, फिर उसकी जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी करवाएंगे तो फिर क्या सोसाइटी में उसका लेवल इंक्रीज होगा, उसके व्यक्तित्व का, यानी कि उसकी जो पर्सनैलिटी, देखो जो विधवा होती है उसको मेनली सफ़ेद कपड़े ही दिए जाते हैं, उसकी पर्सनैलिटी ग्रो अप नहीं हो पाती। लेकिन जब हम उसकी शादी दोबारा से करवा देंगे तो वो साज श्रृंगार के साथ दोबारा से अपनी पर्सनैलिटी को मेनटेन करती है, ठीक है। तो इस तरह से कि उनकी पर्सनैलिटी जो है विधवा की वो भी वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, वो भी उनकी बढ़ जाती है। उसके बाद है विधवाओं के बच्चों की बर्बादी रोकने के लिए। जो विधवा होती है उनके अगर बच्चे हैं, विधवा के बच्चों की बर्बादी रोकने के लिए, विधवा के अगर बच्चे हैं ताकि उनकी बर्बादी ना हो, क्योंकि अकेली विधवा क्या करेगी उनके लिए, वो उनके लिए सारा कुछ नहीं कर पाएगी, उनके लिए कमा नहीं पाएगी, वो कमाएगी या अपने बच्चों का ध्यान रखेगी। तो क्या इन बच्चों की परवरिश के लिए भी क्या हो उसकी शादी किसी पुरुष से करवा दी जाती है, और वो क्या मिलके उनकी परवरिश करता है, उनका पालन पोषण करता है, और उन बच्चों की फिर वहाँ पे बर्बादी नहीं होती, ना ही उनको समाज में ये कहा जाता कि आपके पापा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। तो उनकी भी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग सारा कुछ सही रहता है। इस तरह से उन बच्चों की बर्बादी नहीं हो पाती और उनको अच्छे से पालन पोषण मिलता है, उनकी परवरिश अच्छे से हो जाती है। इसलिए भी क्या विधवाओं के विवाह को बढ़ावा मिला है। उसके बाद है विधवाएं परिवार पर नहीं राष्ट्र पर बोझ है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो विधवा होती है वो क्या भाई हमारे परिवार पर बोझ है, और फिर ये सोचते हैं कि ये तो परिवार पे नहीं, ये तो सोसाइटी पर भी बोझ है, और इस तरह से क्या वो पूरे राष्ट्र पर बोझ बन जाती है। क्योंकि जो उसकी सास वगैरह होती है, फिर सोसाइटी में जो औरतें होती है वो उसको कहती हैं कि हाय पता नहीं कैसी औरत है, आते ही अपने पति को मार दिया है, फिर किसी भी कारण से उसके पति की बेशक से किसी कारण से डेथ हुई है, लेकिन जो उसकी पत्नी होती है उसको उसका दोषी माना जाता है। तो इस तरह से क्या है वो सोचते हैं कि ये अपना नहीं कर खा सकती तो ये किसका करेगी, और उन्हें क्या उसको भी खिलाना पड़ता, जो परिवार के लोग होते हैं उसको भी उन्हें खिलाना पड़ता। तो इस तरह से वो क्या अपने आप उनको अपने ऊपर बोझ मानते, विधवा को क्या वहाँ पे बोझ मानते, और इस तरह से क्या उसको पूरे राष्ट्र में ही बोझ मान लिया जाता है। तो इससे बचने के लिए भी क्या जो विधवा होती है उसकी शादी दोबारा से करवा दी जाती, ताकि वो राष्ट्र के ऊपर बोझ ना बने, और वो क्या है सोसाइटी में अपनी एक अच्छी इमेज बना सके और अपने लिए खुद से ही डेवलप हो सके, अपना सारा कामकाज वो खुद से संभाल सके। उसके बाद क्या यह समस्या समाज के एक बड़े अंग की है, यानी कि जो समाज में ये तो नहीं है कि सभी के सभी स्त्रियां जो विवाहित हैं उनके सभी के पति जीवित होंगे। बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जिनके पति की डेथ हो जाती है, यानी कि हमारे समाज में बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पे क्या है विधवाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह से क्या है अब उन विधवाओं को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, तो पूरे समाज के लिए ये एक समस्या है। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए भी क्या विवाह दोबारा से करवा दिया जाता है, और विधवाओं को दोबारा से अच्छी नज़र से देखा जाता है, उनका सोसाइटी में अच्छा लेवल मेंटेन किया जाता है,
और इसीलिए हमें क्या विधवा का पुनर्विवाह करवा देना चाहिए। इसके लिए एक नियम बना था, ये ध्यान रखना, 1985 में, कि हम विधवा का दोबारा से विवाह करवा सकते हैं कानूनी तौर तरीकों से। और क्या, जो उसका उत्तराधिकारी है उसको भी क्या संपत्ति में रोक टोक नहीं होगी। वो कब बना था नियम? ये 1956 में।